क्रिएटिव स्कूजो की वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करूंगा आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। आर्ट एंड क्राफ्ट करना हमें स्कूल में बहुत ज्यादा पसंद है और घर पर भी हम बहुत तरह तरह की चीजें बनाते रहते हैं। मतलब हमारे पास जो भी होता है हम उससे वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबकी ये हैबिट होती है, बचपन में मेरी भी बहुत हैबिट थी और मैं तो खैर अभी तक बहुत सारी चीजें क्रिएट करता रहता हूँ एंड उसके बारे में आपको बताता भी रहता हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रही हैं तो हमें उसके लिए कौन से मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और हम उस मटेरियल को कहाँ से ले सकते हैं और हर मटेरियल का प्राइस कितना होता है। देखिए मटेरियल्स तो बहुत सारे होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि स्काई इज द लिमिट। मतलब जिस हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी होगी आपको तो हर चीज में ही आर्ट एंड क्राफ्ट दिखेगा और हर चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो काम की हो या नहीं हो। ठीक है, और यही आर्ट एंड क्राफ्ट का सबसे असली मजा है। मतलब आप खराब चीजों से भी, जो मतलब यूजलेस चीज है, उससे भी इतनी हिट कर पा रही हो। सो ये आपकी रियल क्रिएटिविटी है, ये आपका रियल टैलेंट है। और मैं तो हमेशा से इसी चीज पे प्रेशराइज करता हूँ सबसे ज्यादा कि हमेशा ना यूजलेस चीजों से चीजें ज्यादा बनाया करो। मतलब जो बिल्कुल किसी काम की नहीं है उससे क्या होगा, आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा, आपकी क्रिएटिविटी एक्सपेंड होगी। लेकिन अगर इसके पास अगर सप्लाई आप लेना चाहते हो तो सप्लाई लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास चीजें होनी चाहिए, स्टॉक में होनी चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप बहुत सारी चीजें खरीद के लिया हो या फिर बहुत सारे पैसे लगा दो। नहीं, आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से चीजों की जरूरत पड़ती है कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं तो कौन कौन से चीजों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दिखाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियोस को वायरल करो, इस चैनल को वायरल करो। बिकॉज क्रिएटिव स्कूजो में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव चीजें ही मिलने वाली है और ये वन एंड ओनली चैनल है जहां पे मैं आपको क्रिएटिव बना दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप के रिबन्स होने चाहिए। अब रिबन से क्या मतलब, तो रिबन्स कुछ इस तरीके से होते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये रिबन्स होते हैं, ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं। ये देखिए कुछ ये काफी मोटे हैं एंड इसी का एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे ये है रिबन्स, इसी में आप पतले रिबन्स भी ले सकते हैं। जैसे ऐसे पतले रिबन आते हैं, मैं इन सबको ऐसा करके स्टैक बना के रख देता हूँ। देखिए ऐसे पतले रिबन भी आते हैं एंड कई बार हमें इससे भी पतले रिबन की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि इससे पतले रिबन भी लेके आते हैं। देखिए ये सब रिबन देख रहे हो कितने कलरफुल हैं, कितने ब्राइट कलर्स है, शाइनिंग है। सो ये रिबन्स होते हैं सारे। और ये जो रिबन्स होते हैं ना, ये मेजॉरिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होते हैं। तो अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी चीज़ें खरीद लो, सारे कलर खरीद लो। मैं फिर ये चीज़ कह रहा हूँ कि अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ही चीज़ें लें। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ कि जितनी चीज़ें हमारे पास रहेंगी उतना हम बेहतरीन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मतलब जितनी सप्लाईज एंड रिसोर्सेज हमारे पास हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम रिसोर्सेज से आप ज़्यादा चीज़ें बनाने की कोशिश कीजिए। देन क्या होगा, देन चीज़ें तो और भी आ जाएगी। लेकिन आपको एकदम से सारी चीज़ें जाकर नहीं खरीद लेनी है स्टेशनरी पे और अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना है कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये आपको चीज़ें लेनी है। अब इसका प्राइस क्या है, ये आपको किसी भी लोकल स्टेशनरी में मिल जाएगी। ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा बहुत मटेरियल खरीद रहे हो तो स्टेशनरी वाला हो सकता है कि थोड़ा सा आपको महंगा दे। तो ये जो मोटे वाले रिबन हैं ये आपको मिल जाने चाहिए आई थिंक 30-40 तक की रेंज में। इससे जो छोटे वाले हैं ये आपको मिल जाने चाहिए 20 या 25 तक में। और जो इससे छोटे पतले वाले रिबन है ये आपको मिल जाने चाहिए 15 या 20 रुपीज़ की रेंज। वो खैर शॉपकीपर डिपेंड करता है। आप 2-3 शॉप्स पे जाके प्राइस कंपेयर करना एंड देन ही बाय करना, क्योंकि ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं है, बहुत सस्ती चीज़ें आ जाती हैं। तो इतना कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा कुछ। ठीक है, रिबन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पास ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ हम सप्लाईज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियोस जो सीरीज में आएगी उसमें हम एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास है बहुत कुछ बनाने को एंड आपको बहुत कुछ दिखाने को। तो मेरे साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और इवन अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है, डेफिनेटली इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको हम करते हैं साइड। अभी मतलब जितने रिबन्स हैं इसको करते हैं साइड। आप अगर इतनी सारी चीज़ें खरीद रहे हो तो इसके लिए प्लास्टिक बॉक्स भी ज़रूर ले लेना ताकि आपकी चीज़ें मिसप्लेस ना हो, क्योंकि मैं तो अपनी सारी चीज़ें एक प्लास्टिक बॉक्स के अंदर ही रखता हूँ ताकि खोने का डर नहीं रहता। वरना ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि खो जाती है तो धन मिलती नहीं है। ठीक है, तो इनको करते हैं साइड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होता है डिज़ाइनर टेप्स। डिज़ाइनर टेप्स हमें अलग अलग जगह स्टिक करने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आप इसके 1-2 रोल ले लीजिएगा। जैसे कि
ये ऐसे रोल होते हैं। देखिए इसमें कितने सारे फ्लावर्स के डिज़ाइन हैं, आप इसको कहीं पर भी स्टिक कर सकते हो, इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब अपने किसी प्रोजेक्ट को आपकी जो खूबसूरती है ना उसको इनहेंस करने में ये काम करता है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोल्स हैं टेप के, और ये आपको कहीं पर भी 100 या 120 रुपीज़ का ये पैकेट पड़ जाएगा, या हो सकता है कहीं पर भी आपको ये शायद 150 का भी दे कहीं कहीं जगह, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं आता है ये, तो शॉपकीपर से बार्गेन करना मत भूलना, ठीक है। तो ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसको भी करता हूँ मैं साइड। ओके, उसके बाद जो चमकीले टेप्स आते हैं ना, चमकीले टेप्स ये कुछ ऐसे होते हैं चमकीले टेप्स, तो ये भी आपके पास होने चाहिए। देखिए ऐसे चमकीले टेप्स होते हैं, तो इसको भी हम प्रोजेक्ट्स में काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह स्टिक करने का काम आता है, मतलब प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इन्हेंस कर देते हैं जो भी हम चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपको जो मोटे वाले हैं लाइक ये वाले, ये आपको आई थिंक मिल जाएंगे 20 या 25 रुपीज़ में, और जो छोटे वाले हैं ये आपको मिल जाएंगे 15 या 20 रुपीज़ में मिल जाएंगे। हो सकता है कि स्टेट बाय स्टेट थोड़ा सा प्राइस डिफर करे, बट बार्गेन कर लेना, इतनी कुछ महंगी चीज़ें हैं नहीं ये, ठीक है। तो ये आपके पास होने चाहिए, डिफरेंट कलर्स में आते हैं, मेरे पास इतने कलर हैं मैंने आपको दिखाए, खैर मेरे पास और भी कलर है बट आई थिंक इतना दिखाना काफ़ी है। फिर कुछ ऐसे टेप्स भी आते हैं, थोड़े पेपर टाइप टेप्स होते हैं ये, ठीक है। ये आपको 10 रुपीज़ के मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा इनकी कॉस्ट होती नहीं और ज़्यादा आपको पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसको करते हैं साइड। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लिटर्स के बारे में। ग्लिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट में। अच्छा, ग्लिटर्स के भी दो फॉर्म होते हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म होता है, एक पाउडर्ड फॉर्म होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लिक्विड फॉर्म। ये है लिक्विड फॉर्म ग्लिटर। लिक्विड फॉर्म ग्लिटर है, ये रंगीला कंपनी का है, एंड इसमें टोटल 6 दे रखे हैं। ब्लू है, ग्रीन है, गोल्डन है, सिल्वर है, रेडिश है, ठीक है। 6 शेड्स दे रखे हैं। ये आई थिंक आपके पास होगा भी, क्योंकि बहुत सस्ता सा पैकेट है, 35 रुपीज़ में आ जाएगा ये, और काफ़ी काम की चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा चलने वाला भी है, और 35 रुपीज़ है, काफ़ी सस्ता है ना, ठीक है। करता हूँ मैं इसको साइड। अब मैं बात करता हूँ पाउडर्ड ग्लिटर के बारे में। पाउडर्ड ग्लिटर में बहुत सारे कलर्स आते हैं, जैसे कि देखो ये रहे पाउडर्ड ग्लिटर्स, ये रहे सारे, ठीक है। तो ये मेरे पास पिंक है, ग्रीन है, और थोड़ा रेडिश कॉपर सा लग रहा है, सिल्वर है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, लाइक गोल्ड भी आता है, और अलग अलग शेड्स आते हैं। आप चाहें तो बहुत सारे शेड्स इकट्ठे कर सकते हैं। मेरे पास अभी फिलहाल 4 है, क्योंकि बाकी सब मेरे प्रोजेक्ट्स पे खत्म हो गया। अब ये ग्लिटर्स की ना यही प्रॉब्लम है कि हल्का सा ढक्कन खुल जाता है तो हर जगह फैल के ना स्पार्कल कर देते हैं। देखो मेरे यहाँ थोड़ा सा महंगा पड़ा है ग्लिटर, क्योंकि इसकी एक बॉटल की कॉस्ट मुझे 40 रुपीज़ पड़ी, बट आपके यहाँ ये 20-25 में मिल जाएंगे, आप बार्गेन कर लेना। इतना ज़्यादा कोई महंगा देता नहीं है, बट मेरे यहाँ थोड़ा सा मुझे महंगा मिला है, बट खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उसको इंडिविजुअली शॉप से जाके खरीदा था। अगर होलसेल में लेता तो इतना महंगा नहीं मिलता, क्योंकि होलसेल में वो आपको बहुत बड़ा पैकेट पकड़ाते हैं ग्लिटर का, ठीक है। कभी आप नई सड़क जाना या फिर आप चांदनी चौक जाना, वहाँ पे इसका पूरा पैकेट पकड़ा देते हो। पैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पैकेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आधा किलो हो जाता है, 1 किलो हो जाता है, तो इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पाउडर्ड वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी किसी भी प्रोजेक्ट में। खैर कर देते हैं साइड। देखो पूरा स्पार्कल हो गया, चमक रहा होगा कैमरे में। खैर अब बात करते हैं टेप्स के बारे में। अब टेप्स के बारे में, स्पार्कल टेप्स के बारे में तो हमने बात कर रहे थे कि इसके अलावा भी बहुत सारे टेप्स आते हैं, जैसे कि देखो ये रहे, देखो ये तो ये डबल साइडेड टेप रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, मेरे पास मीडियम साइज का है। तो अगर आप कोशिश करना कि अगर आप इस पतला भी आप ले लो, एक पैकेट, एक मोटा भी ले लो और एक ऐसा मतलब ले लो, तो बहुत ज़्यादा हैंडी होता है और काफ़ी दिन तक चलता है और आपके प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। देन ये एडिसिव टेप है, ये इसको हम मास्किंग टेप भी कहते हैं या फिर किसी और नाम से भी कहते होंगे। एक्चुअली क्या है कि इस टेप पे आप लिख सकते हो, आप पेन से लिख सकते हो, तो ये राइटेबल टेप है, ठीक है। यूजुअली ये मुझे 80 रुपीज़ का मिला है, और जो डबल साइडेड था वो मुझे 80 रुपीज़ का दिया है। दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव, इतना आता नहीं है, क्योंकि मैंने इसको इंडिविजुअली जब शॉप से खरीदा तो मुझे इतना पड़ा, लेकिन अगर कहीं आप थोड़ा बार्गेन करोगे तो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। ये भी नॉर्मल टिश्यू टेप है, ये टिश्यू टेप ये बहुत ही पतला सा होता है, ठीक है। ये मुझे 60 रुपीज़ का मिला है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। कैच कर देता हूँ उसको मैं साइड, ठीक है। ओके, ये देखिए एक ऐसे पेपर टेप भी होते हैं। ये पेपर टेप में मुझे 6 बंडल मिले हैं और डिफरेंट कलर के हैं। ये छोटा सा पैकेट है, ठीक है। और देख सकते हैं तो उसमें कितनी सारी चीज़ें बनाने का दे रखा है कि आप अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब डेकोरेटिव आइटम है, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा कहीं पर भी 40 या 50 या 60 रुपीज़ का ये पूरा पैकेट मिल जाएगा। मुझे कितने का मिला मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, बट आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और एनहांस करना है तो और भी चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसे कि वो तो खैर बहुत सारी हैं, मैं सारी तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतना सारा आप खरीदना भी मत, क्योंकि खामखा वो पैसे की वेस्टेज है, ठीक है। और एक बेसिक चीज़ें भी होती हैं, वो होती हैं पॉप्सिकल स्टिक्स। ये होनी ही होनी चाहिए आपके पास। एक ब्राउनिश में ले लेना और एक कलर्ड में ले लेना। कलर्ड वाली 50 रुपीज़ की पड़ी है एंड जो ये ब्राउनिश वाली ये भी मुझे 50 रुपीज़ की ही पड़ी है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ गया। ये कहीं पर भी आपको 30 या 40 की मिल जाएगी और ये जो कलर वाली आपको 40 रुपीज़ की मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा पैसे इनके पे मत करना, बार्गेन करना शॉपकीपर वाले से। मेरे पास इतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने बार्गेन नहीं करी, ठीक है। इनसे आप बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स बना सकते हो, वो तो आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर पता चलेगा। बहुत कमाल के प्रोडक्ट्स बना सकते हो उससे, ठीक है। करता हूँ उसको साइड। उसके बाद अगर अपने प्रोजेक्ट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से एनहांस करना चाहते हो तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ही चीज़ें दिखा रहा हूँ। जैसे आप डिफरेंट तरीके के स्टिकर्स ले सकते हो, ठीक है। देखिए स्टिकर्स, देखिए ये बटन्स हैं, बटन्स को आप यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी। देखिए ये मोती टाइप लग रहे हैं, ओके। इमोजी फेसेस, ठीक है, ये सारे स्टिकेबल हैं, ठीक है। ये देन अगेन कलर्ड वो हो गए, ये अल्फ़ाबेट्स हो गए, स्पार्कल्ड अल्फ़ाबेट्स हो गए, या देन थोड़े क्रिस्टल इमोजीज हो गए हैं, ठीक है, ये स्टार्स हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती है हमारे प्रोजेक्ट को इनहांस करने के लिए। काफ़ी लोगों को डायरी मेंटेन करने का शौक होता है, तो अपनी डायरीज़ को भी सजा सकते हैं, अपनी कॉपीज़ को भी सजा सकते हैं। इसके साथ साथ में और भी चीज़ें डेकोरेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, मतलब ये सब चीज़ें इनहांस करने का काम करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, खैर उसके बारे में डेफिनेटली मैं उस वीडियो में बहुत सारी वीडियोज़ जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ बात करूँगा, ठीक है। तो इसको भी करते हैं साइड। वैसे अगर मैं देख बताना चाहूँ तो ये आपको मिल जाएंगे 30 40 रुपीज़ के मिल जाएंगे, ज़्यादा पैसे देने की इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे देखो 30 रुपीज़ का मुझे खुद ये मिला है, क्योंकि मैंने रेट नहीं देखे थे, मैं तो सिर्फ बास्केट में डालता जा रहा था। ये 20 रुपीज़ का मुझे मिला है, और तो क्या रेट ही लिखे नहीं है, 40 रुपीज़ का मिला है। ये सब चीज़ें मिली हैं मुझे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं कर देता हूँ साइड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम और टेप्स के बारे में बात करेंगे। छोटे वाले सेलो टेप्स आते थे ना, ये उन्हीं की तरह, लेकिन ये स्पार्कल में है, मतलब चमकीले टेप है। तो ये भी आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी इनहांस करने का काम करते हैं। काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं, और प्रोजेक्ट में ना अगर आप ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहे हो ना और स्पार्कलिंग चीज़ें यूज़ करो तो वो आपके प्रोजेक्ट को दूर से ही कुछ अलग सा दिखाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या इसको कर देता हूँ मैं साइड, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको पास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं स्केच पेन, मार्कर्स, कटर्स, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखी है, जिस पे आई बटन पे आप लिंक देख सकते हो और वहाँ पे जाके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने ऐड नहीं करी है, क्योंकि ये कुछ ऐड करने का फ़ायदा भी नहीं था, ठीक है। मैं यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, डेकोरेटिव आइटम्स में आप देन आपके छोटे एंड बड़े साइज़ के बीड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे 40 रुपीज़ का पैकेट पड़ा है, एज यू कैन सी, एंड ये मुझे आई थिंक ये भी 40 रुपीज़ का ही दिया है, जो कि दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इतना होता नहीं है, कहीं पर भी आपको 20 या 30 रुपीज़ के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये होनी चाहिए, बहुत ही हैंडी रहते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे पेन्स का यूज़ कर सकते हो, बोर्ड पेन्स होती हैं, देन पेपर क्लिप्स होती हैं, इनसे भी आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको वीडियोज़ में जब दिखाऊंगा तो आप खुद कहोगे यार इनसे हम ये भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको 30 या 40 रुपीज़ के मिल जाएंगे ये सब चीज़ें। तो आप किसी भी स्टेशनरी पे जाके ले लेना ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना जान वाली, वो होती है आपकी ये फेविकॉल। आप इसको बड़े में खरीदिए, छोटे में खरीदिए, इट्स अप टू यू, बट ये जान होती है आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो ये जो मुझे मिला है ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। तो आप अगर बड़ा खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि खैर वो भी मैं आपको यही कहूँगा कि अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से लेना, ठीक है। ये चीज़ें स्टिक करने में काफ़ी बहुत हैंडी है, खैर इसके बारे में तो क्या नहीं, क्या बचपन से यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। ओके, कई बार क्या होता है कि हमें ना बहुत सारी चीज़ें चिपकानी होती हैं, तो उसके लिए बहुत हैंडी आती है फेविक स्टिक, बहुत हैंडी आती है, क्योंकि क्लीन काम करती है, फैलती नहीं है। वो पहले बचपन में आते थे ना, ग्लू की बोतल आती थी, प्लीज़ वो यूज़ मत करना, उससे तो बहुत बेटर है ये चीज़, ठीक है। चलो तो टाइट करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डेकोरेटिव वो आते हैं, क्या बोलते हैं कि मतलब धागे वागे आते हैं, तो आप इन तरह की चीज़ें भी ले सकते हो। वैसे तो ये मुझे 20 रुपीज़ की मिली है, बट आपको कहीं पे भी ये 10 रुपीज़ की मिल जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, साइड। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ों की मतलब लगती है। और डिफरेंट टाइप के पेपर्स आते हैं, हमें वो भी लेने पड़ते हैं। तो पेपर कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपके पास ओरिगेमी पेपर होना चाहिए ओरिगेमी करने के लिए या बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन उसमें भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
देखिए ये है अच्छी क्वालिटी के ओरिगेमी पेपर, ये बिट्टू के, लोटस के हैं सॉरी, ठीक है। ये आपको 30 रुपीज़ का एक पैकेट मिलेगा, जिसमें आई थिंक देखो 30 रुपीज़ लिखा भी है। आई थिंक 10 से ज़्यादा शीटें होनी चाहिए इसके अंदर। और ये आता है चीप क्वालिटी का ओरिगेमी पेपर, ये 10 रुपीज़ का होता है, 10 पेपर होते हैं, बट उसमें वो बात नहीं होती। तो आप ये चीप क्वालिटी के ओरिगेमी पेपर को मतलब अवॉइड करना, मत लेना, क्योंकि इसमें वो वाली बात नहीं है, ठीक है। इनको मत लेना आप। ये ओरिगेमी पेपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं करता हूँ साइड। इसके अलावा और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो हमें हमारे पास ऐसी आर्ट सी थोड़ी A4 शीट्स होनी चाहिए। इसमें 20 शीट्स हैं, और ये जो पैकेट है ये 50 रुपीज़ का है, बट मैंने ये 40 रुपीज़ में परचेज़ करा है। इसमें अलग अलग कलर की शीट्स होती हैं, तो आपके पास ऐसे शीट्स होनी चाहिए अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट करना चाहते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब खरीद लेना, बट थोड़ा बहुत होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एज अ पेरेंट इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आप अपने बजट का हिसाब लगाना, क्योंकि सब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खामा का इतना महंगा पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये ग्लिटर शीट्स होती हैं, ये इसमें 10 शीट्स होती हैं अलग अलग कलर की। 250 GSM का पेपर है, ये मुझे 120 रुपीज़ का पैकेट पड़ा है, लेकिन आपको हो सकता है कि बहुत सस्ता पड़े, क्योंकि मैंने बार्गेन नहीं करा था, ठीक है। वो भी करते हैं साइड। ये थोड़ी ना फोम शीट टाइप होती है, ग्लिटर में फोम शीट टाइप होती है, ये भी मुझे 120 रुपीज़ का पैकेट पड़ी थी। देखिए आइडलपुर आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आप इनका भी एक पैकेट ले लेना, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ही चीज़ें लेना, ठीक है। उसके बाद ये फेल्ट शीट भी आती है, ये भी 120 रुपीज़ की पड़ी है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, इतनी होती नहीं है, ठीक है। इसमें भी 10 आई थिंक 10 शीट्स ही हैं। देखिए मैं आपको अपना बिल दिखाता हूँ सब चीज़ों का, वैसे मुझे दिखाना नहीं चाहिए। तो ये सारा मुझे सब कुछ जो पड़ा था 3715 रुपीज़ का ये सारा सामान मुझे मिला है, जो कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको जाकर किसी होलसेल शॉप से खरीदता तो मुझे बहुत सस्ता पड़ता, लेकिन यहाँ स्टेशनरी वाले ने मुझे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव दिया है। खैर जगह जगह का फ़र्क पड़ता है, इसलिए शायद मुझे एक्सपेंसिव मिला है। तो अगर मैं किसी नॉर्मल जगह से खरीदता तो शायद मुझे सस्ता पड़ता, पर चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, अब क्या करना, ठीक है। तो इस पैकेट में खैर जो भी है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए खैर आपको सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एडवाइस भी नहीं दूंगा कि आप सारी चीज़ें खरीदें, बिकॉज इतना पैसा अपने घर वालों को आप खर्च मत कराना, अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से काम करो। लेकिन अगर आपकी हॉबी है तो आप थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हो, लाइक 100 या 200 रुपीज़ का, एंड धीरे धीरे अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपेंड करो। क्योंकि देखो मैंने ये सप्लाईज खरीदी है क्योंकि मुझे इससे बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करनी है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है आपके लिए, तो मैंने इतनी सप्लाईज खरीदी है। और मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि मेरी ये सारी सप्लाईज 10 दिन में खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें से काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो वन टाइम यूज़ की हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि 2 या 3 महीने चल जाए। वो भी डिपेंड करता है कि क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं है। तो ये थी आर्ट एंड क्राफ्ट की मेरी सप्लाईज की आपको शो करने की वीडियो। अब बनाना स्टार्ट जब मैं करूंगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स और वीडियो तो आपके पास आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। सो जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में, अभी तक के लिए बाय, टेक केयर।